हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा एम्प्लॉय एज एन इंटरनल कस्टमर। कि किसी भी कंपनी के अंदर जो से एम्प्लॉय होते हैं उनको एज एन इंटरनल कस्टमर किस तरह डील किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास दो तरह के कस्टमर होते हैं, इंटरनल कस्टमर होते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो में इन दोनों के दरमियान जो से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में तफसीलन बात की थी। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करूँगा कि इंटरनल कस्टमर क्या होते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर वो होते हैं जो से कंपनी का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ हैं जो से वहाँ पे काम करते हैं, ओनर्स हैं जो सब मेन शेयर होल्डर हैं और इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या शेयर होल्डर हैं। और एक्सटर्नल कस्टमर आपके वो होते हैं जो से यूजुअली प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं या उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स क्या करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को कंपनी से लेके मार्केट के अंदर एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं। एंड यूज़र है जो से उनको कंज्यूम करते हैं। सोसाइटी इन इट सेल्फ इज़ अ कंज्यूमर, ठीक है, ये भी कंज्यूम करती है प्रोडक्ट को। गवर्नमेंट्स हैं या उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, या इनकी पॉलिसीज़ वहाँ पे लागू होती हैं। तो ये एक्सटर्नल कस्टमर है हमारे पास और ये हमारे पास इंटरनल कस्टमर है। अब अगर हम डिफरेंसेस इनके बारे में बात करें, इंटरनल कस्टमर कंपनी के पार्ट होता है, ठीक है, जिस तरह पता चल रहा है हमें एम्प्लॉय कंपनी का पार्ट है या ओनर कंपनी का पार्ट है और इसका कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और अगर सेल ज़्यादा हो तो इसको प्रॉफिट भी होता है। और ये मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहा होता है कंज्यूमर और कंपनी के दरमियान। ऑन द अदर साइड एक्सटर्नल कस्टमर कंपनी का पार्ट नहीं होता, इसका डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता कंपनी के साथ। प्रोडक्ट के बारे में इसको कम इन्फो होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल कस्टमर। इसको कोई प्रॉफिट नहीं भी होता बल्कि ये कंज्यूमर होता है और पे कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अब हम मेन टॉपिक की बात करेंगे एम्प्लॉय एज एन इंटरनल कस्टमर। कि एम्प्लॉय एज एन इंटरनल कस्टमर किस तरह होता है। एग्जाम्पल हम एक डिस्कस करेंगे, बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लें एम्प्लॉय इंटरनल कस्टमर्स आर स्टेक होल्डर्स हु वर्क विद इन योर कंपनी। एम्प्लॉयज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर हैं जो कि आपकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं एंड रिक्वायर असिस्टेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट टू गेट देयर जॉब डन। मतलब ये कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं और इनको अपना काम पूरा करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट की भी असिस्टेंस नीडेड होती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और कंपनी के अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट है। कंपनी की जो से बाकी एम्प्लॉयज़ है, फॉर एग्जांपल वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अगर आईटी डिपार्टमेंट अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आईटी की जो सी फैसिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से काम ना करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगी, मुतासर होगी। तो क्या है कि प्रोडक्शन के जो से एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना काम करने के लिए उनको आईटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। और आईटी डिपार्टमेंट भी इटसेल्फ क्या है, वो भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के अंदर। तो ये एक्सटर्नल कस्टमर का कंसेप्ट है। ये दोनों इंटरनल कस्टमर का कंसेप्ट है। ये इंटरनल कस्टमर है। इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट कंपनी एम्प्लॉयज़ सेम इसी तरह एचआर का जो सा डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के लिए, और अदर जब कोई भी और डिपार्टमेंट है तो वो दोनों एज एन इंटरनल कस्टमर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मतलब एक ही दूसरे के साथ नीड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मे भी इसकी ऐसा समझ ना आ रही हो, लेकिन नेक्स्ट जो सी हमारी स्लाइड है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल को डील किया और उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी इसकी। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को डिस्कस करना है जिसके फॉर एग्जांपल से हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हमारे पास उसके अंदर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसके कुछ स्टेप हैं। यूजुअली होता है क्या कि आपके पास स्टोर के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, वो किसी मतलब सप्लायर से अगर आपके पास आया हुआ है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो सा होता है वो आपके पास असेंबली लाइन के ऊपर जाता है। असेंबली लाइन के ऊपर डिफरेंट स्टेशन होते हैं जहाँ पे असेंबल होता है। हम एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है। तो स्टोर से रॉ मटेरियल इशू हुआ, टिन शीट मेटल इशू हुई, व्हील्स उसके इशू हुए, इंजन इशू हुआ, ठीक है, जो भी मटेरियल था, ठीक है। वो मटेरियल पार्ट 1 वर्क स्टेशन 1 पे चला गया, तो वहाँ पे पार्ट 1 की असेंबली होगी, ठीक है। फर्स्ट करें इंजन वगैरह असेंबल हो गया, ठीक है, व्हील्स वगैरह गाड़ी के साथ असेंबल हो गए। पार्ट 2 पे वो चला गया वर्क स्टेशन 2 के ऊपर, यहाँ पे पार्ट 2 की असेंबली होगी, ठीक है, सीट्स वगैरह लग गई, ये जो भी है। और यहाँ पे पार्ट 3 असेंबली वर्क स्टेशन 3 के ऊपर। तो जो सा थर्ड पार्ट था वो फाइनल पार्ट था, ठीक है, तो उसकी भी असेंबली होगी। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल था, कुछ यहाँ पे रेडी हुआ, फॉर एग्जांपल से 25%। यहाँ पे पार्ट 2 की जब असेंबली हो तो से 70% वो रेडी हो गया और यहाँ पे 100% रेडी हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या जा रहा है, इंस्पेक्शन के ऊपर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट है, स्टोर है,
वर्क स्टेशन 1 है डिपार्टमेंट, एक हमारे पास वर्क स्टेशन 2 है, वर्क स्टेशन 3 है और फाइनल प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा इंस्पेक्शन अगर ओके हो जाती है तो वो डिस्पैच में चला जाएगा। डिस्पैच जो सा वो इटसेल्फ एक और डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर स्टोर है, ठीक है, स्टोर अगर अपना मटेरियल अच्छा मटेरियल नहीं देता, फॉर एग्जांपल इसके मटेरियल में कोई ख़राबी है या वो डिलीवरीज जो सा मटेरियल डिलीवर ऑन टाइम नहीं करता, तो इसका जो सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मुतासर होगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी मुतासर होगी, डिलेज आएंगे। अगर टाइम पे नहीं देगा तो डिलेज आएंगे। ठीक है, और मटेरियल अगर क्वालिटी का नहीं है तो इसकी जो सी पार्ट 1 की असम्बली की क्वालिटी होगी वो मुतासर होगी। तो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है इसको, वर्क स्टेशन 1 को, जिस तरह एक कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एंड यूज़र को कोई अपनी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए, सेम इसी तरह ये इसको कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इंटरनल कस्टमर हो गया इसका, ये सप्लायर है, ये कस्टमर है। तो अगर सप्लायर इसको अच्छी स्टोर सप्लायर है, अगर ये अच्छा मटेरियल उसको प्रोवाइड करेगा, ऑन टाइम डिलीवरी देगा, तभी उसका बेहतर काम चलेगा। अब ये चीज़ें पार्ट 1 की असम्बली करके प्रोवाइड कर रहा है वर्क स्टेशन 2 को। ठीक है, और अब ये इसका इंटरनल कस्टमर वर्क स्टेशन 2 बन गया और ये सप्लायर बन गया। ठीक है, अगर ये पार्ट 1 की असम्बली ठीक तरीके से करेगा और वो ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, ठीक है, तो पार्ट 2 का काम अच्छे तरीके से होगा। तो ये क्या इंटरनल कस्टमर है। अब इसका काम ये बनता है कि इसने इसको नाराज़ नहीं होने देना। सेम इसी तरह जिस तरह कंपनी का काम होता है कि उसने अपनी प्रोडक्ट या जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है उसने अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं होना, मतलब उसने क्वालिटी की उसको मतलब सर्विस या प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है। सेम इसी तरह ये इंटरनल कस्टमर बन जाता है पार्ट 2 असम्बली का, मतलब वर्क स्टेशन 2 का। तो ये सप्लायर हो गया, और ये सप्लायर बन जाता है इंस्पेक्शन का, और इंस्पेक्शन क्या बन जाएगा, इंटरनल कस्टमर बन जाएगा एसी का। तो ये इस तरह काम चल रहा होता है। किसी कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट जो सा अपनी एक सेमी प्रोडक्ट जो सी या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट अगले डिपार्टमेंट को दे रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसमें फर्दर असम्बली करने के लिए, तो वो सप्लायर होता है, और जिस डिपार्टमेंट को वो प्रोवाइड कर रहा होता है वो उसका इंटरनल कस्टमर होता है। तो सेम ये है कि अगर इंटरनल कस्टमर की जिस तरह एक कंपनी मतलब एंड यूज़र को वैल्यू कर रही होती है, अगर इसी तरह विद इन द कंपनी वैल्यू किया जाएगा तो आपकी जो सी क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब इंटरनल कस्टमर को मैनेज किस तरह किया जाता है, मैं सिंपली डिस्कस करूंगा। टेक फीडबैक अबाउट सिस्टम एंड प्रोडक्ट। इंटरनल कस्टमर हैं कौन से, हम एम्प्लॉय को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनर्स वगैरह को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सा प्रोडक्ट है और जो सा सिस्टम है, ठीक है, कंपनी का सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आपके पास आ जाएंगे, और स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है उसके बारे में आप फीडबैक लें। ठीक है, फीडबैक आपका क्या होना चाहिए, फॉलोअप उसका होना चाहिए, क्लोज लूप फीडबैक लें, उसका फॉलोअप लें, उसके अगेंस्ट आप एक्शन करें। ठीक है, SOPs जनरेट करें, सर्विस स्टैंडर्ड्स, मतलब जो से आप जिस तरह वो काम कर रहे हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग जो से प्रोसेस है उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और आपके पास जो से सेलिब्रेट है, आपने क्या करना है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। तो ये मतलब ये 3-4 हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि आपने इंटरनल जो से कस्टमर उनको किस तरीके से मैनेज करना है। ये हमारी मेन एग्जांपल है। ठीक है, सो होपफुली आपको मतलब इंटरनल कस्टमर का जो सा कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।